साधना तो बचपन से ही होती है, समझे। मान लीजिए आपके बच्चे थोड़ी बहुत साधना करते हैं। आजकल तो सतयुग त्रेता द्वापर का तो युग नहीं है। आजकल तो टीवी भी है, मोबाइल भी है। अपोजिट सेक्स जो है एक दूसरे पर आकर्षित होते हैं। वेद का ज्ञान मिलता तो ब्रह्मचर्य दृढ़ होता, नहीं होते आकर्षित। समय पे विवाह होता है तभी आकर्षित होते हैं पति पत्नी। तो मेरा मतलब समझे ना, जब बचपन से आपका बच्चा थोड़ा सा भी साधना कर रहा है, या आपने करी या ना करी थोड़ा, तो यहाँ 3 प्रकार के जो दुख हैं, विक्षेप हैं, वो नाश होते हैं, समझे। अब कैसे समझे, जैसे ये मैंने उदाहरण दिया, कोई बीमार हुआ है तो दवाई लाता है, सब कुछ करता है। नौकरी नहीं है तो नौकरी ढूंढता है, परेशान होता है। ये ऋषि कह रहे हैं कि आप अगर साधना करते हो ना, अब आप अगर साधना करते हो तो या तो आप बीमार नहीं होगे, कर्म में बीमारी है तो उसको दूर करने का, है ना, प्रोसेस जो है वो भगवान के हाथ में चला जाता है, समझ में आता, वो ही हेल्प्स। तो किस तरह से आपको दवाई पहुंचेगी, कैसे आप ठीक होंगे, समझ गए। तो दुख दूर हो गया कि नहीं हो गया, अगर आप साधना करते हैं तो। नौकरी नहीं है तो नौकरी की खोज भी आप करते हैं, लेकिन अगर बचपन से आप साधना करते हैं तो वो नौकरी दिलाने वाला भी परमेश्वर ही है, वो भी परमेश्वर है। अगर साधना ही नहीं करते हो फिर जो कर्म में लिखा वो भोग लो, फिर तो वही भोगना पड़ता है ना। और ये 3 प्रकार के दुखों को मैंने आपको एक्सप्लेन किया कई बार। सांख्य शास्त्र का पहला ही सूत्र है ये, त्रिविधि दुखा अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। 3 प्रकार के दुख जो है, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक। ये आज संसार को इतना तंग कर रहे हैं। आपकी दृष्टि जाती है तो बड़ा अच्छा, नहीं जाती तो जानी चाहिए कि भाई योग साधना या ब्रह्म विद्या नहीं पाने के कारण ये दुख आते हैं। तो पहला दुख है आदि भौतिक, शारीरिक कष्ट, बीमार हो गए और इसी के चक्कर में पड़े रहे, भगवान को भूले हुए। ये आदि भौतिक है, सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, या मारपीट हो गई। टीवी में देखते हैं कि बेचारों को बांध बांध के कई कैसे मारते हैं बुरी तरह से, है ना। तो ये आदि भौतिक कष्ट हैं। अगर आप बचपन से साधना करें तो आपको नहीं आएंगे, नहीं तो आते हैं ये फिर आदि भौतिक हैं। एक तो यही है काफी दुखदाई, फिर आध्यात्मिक है और आदि दैविक है। आध्यात्मिक दुख है, मानसिक दुख है, टेंशन, साइको के पेशेंट, है ना। तो ये कितनी दुनिया में है। अगर बचपन से साधना करते ये नहीं आएंगे। फिर ये आदि दैविक, देवताओं द्वारा दुख देना, जड़ देवता मतलब पूजनीय नहीं है, वो जड़। तो ये मैं बता रहा हूं, आज जो है इस दुख ने तो कमाल कर रखा है। हमारे मंदिर तक, केदारनाथ तक, शिव जी के मंदिर, ये वो जल में, बाढ़ ने आकर तबाह कर डाले। मनुष्यों को बहा के ले गए, गाड़ियां बहा के ले गए,
ये आधिदैविक है। पूरे विश्व में बाढ़ आती है, समझ गए ना कि भाई हमने साधना नहीं करी बस, तो ये तो आने ही आने। दूसरा देवता है ये ज्यादा खतरनाक, अग्नि। कौन सा देश है जिसमें आग नहीं लग रही? जंगलों में लग रही है, फैक्ट्रियों में पटाखे फूट गए, वो कितने मर गए। और अग्नि पुरानी कहां कहां। तीसरा है वायु प्रकोप। वायु का बवंडर आता है, मकान तोड़ देता है, गाड़ियां तोड़ देता है, आदमियों को उड़ा के मार देता है। बचपन से साधना करते तो नहीं आते आपको। तो ये ईश्वर बता रहा है कि भाई तुम क्या तरक्की करोगे और तुम प्रकृति पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हो? जब प्रकृति का प्रकोप आएगा वो इसलिए आएगा कि तुमने साधना नहीं करी। ये चीज किसी को नहीं पता। गवर्नमेंट भी यही कहती है भाई प्रकृति है वो, तो अब हम उसके लिए तैयार जरूर हैं, लेकिन प्रकृति ने जो करना उसको हम चैलेंज कैसे कर। दुनिया यही कहती है, लेकिन भगवान कहता तुम साधना करो, वैदिक नहीं होगा। ये प्रकृति को कंट्रोल करने का तरीका ही यही है ना, साधना है। साधना द्वारा ये प्रकोप नहीं आएगा, सुनामी नहीं आएगी। फिर ये भी देवता है, जड़ देवता पृथ्वी, इसमें अर्थक्वेक, मतलब ये सारे जो आ रहे हैं अब आ रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में भी और महाभारत और ग्रंथ ये समझाते हैं कि पिछले युगों में ये नहीं आते थे, क्योंकि पिछले युगों में जो है वो वैदिक साधना थी। हाँ, जिन्होंने कुछ पाप शाप किए उस युग में भी, तो उनको तो भगवान सजा देता था। बाकी मैक्सिमम तो यही थे कि साधक थे। गृहस्थाश्रम में सब सर्वे नरा तुष्टा, संतुष्ट, अपना साधना में लीन, मेहनत की कमाई में लीन, परिवार को पालने में लीन, सारे काम अच्छे त्याग पूर्वक करते थे। अब ये नहीं कि भी साधना के लिए समय ही नहीं है ना। तो एक दुख तो यही पड़ा है।